नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाएगी भैया किसकी, व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि। अगर व्यंजन संधि की बात की जाए तो व्यंजन संधि कहते किसे हैं, तो भैया ऐसी संधि जिसमें व्यंजनों का परिवर्तन होता है, यानी जिसका परिवर्तन वर्ण केवल क्या होता है भैया, व्यंजन होता है। जिसका परिवर्तन वर्ण व्यंजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा, परिवर्तन वर्ण व्यंजन कैसे होता है भैया, अब आपको ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, संधि की परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है कि जब व्यंजन वर्णों का योग स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप इतने जानकार हो चुके हैं कि आपको संधियां आती हैं, बस मार्गदर्शन की जरूरत है। चलिए भैया, अच्छा ध्यान दीजिएगा। अब व्यंजन संधि में अगर पूछेगा कि इसके प्रकार कितने होते हैं, तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसके प्रकार नहीं होते हैं। ठीक, अब प्रकार नहीं होते तो होता क्या है, तो इसमें भैया नियम होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन संधि में नियम होते हैं। अगर ये पूछेगा कि इसमें वर्णों का योग कैसे होता है, वर्णों का योग, जब वर्णों का योग पूछेगा तो व्यंजन संधि में वर्णों का योग कितने रूपों में होता है भैया, तो 3 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है, 3 रूपों में होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 3 रूपों में कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है भैया व्यंजन से व्यंजन का योग, व्यंजन से व्यंजन का योग, और दूसरा होता है भैया व्यंजन से स्वर का योग, और तीसरा होता भैया स्वर से व्यंजन का योग। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों योग होता है भैया, तो इनका परिवर्तन वर्ण जो होता है वह सदैव क्या होता है, व्यंजन ही होता है। यानी इनका परिवर्तन वर्ण सदैव क्या होता है, व्यंजन ही होता है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं भैया, तो व्यंजन संधि कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका परिवर्तन वर्ण सदैव व्यंजन ही होता है। ठीक, अब व्यंजन संधि के जो नियम होते हैं भैया, एक एक नियम की हम बात करते हैं। तो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर भैया हम लोग व्यंजन संधि के नियम की बात करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 1 की। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं नियम लिखवाने वाला नहीं हूं, डायरेक्ट मैं नियम को क्या बोलते हैं कि नियम का विश्लेषण कर देंगे, नियम को बता देंगे और उसी के अनुसार आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए पहले नियम को देखते हैं हम। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 1 कहता क्या है, कहता यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, अब आप वर्णमाला पढ़े हुए हैं। ठीक, प्लेलिस्ट तो आपकी मैंने अभी नहीं बनाया, प्लेलिस्ट बना देंगे, लेकिन अभी आप वीडियो में जाइएगा, जितनी भी वीडियो जय हो जौनपुर पे डाली गई हैं सभी वीडियो को देखिएगा। वर्णमाला में एक एक चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब कहते हैं यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, क च ट त प। अब ध्यान दीजिएगा, व्यंजन जब भी लिखेंगे तो हलंत लगा के लिखेंगे। प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, ठीक, अंतस्थ, ठीक, अंतस्थ
एवं ऊष्म का ह या कोई भी स्वर आता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ या ऊष्म का ह आता है तो प्रथम वर्ण का अपने वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। यानी क के स्थान पर भैया ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब आदेश हो जाएगा। नियम रटने की आवश्यकता खत्म, केवल इतना याद करिए कि क च ट त प के बाद यदि ग ज ड द ब, घ ज ढ ध भ, य र ल व ह और कोई भी स्वर आएगा तो क च ट त प का ग ज ड द ब हो जाएगा। ठीक, चलिए भैया अब कैसे हो जाएगा इसको देख लीजिए। देखिए जैसे हम कहते भैया वाक धन ईस, देखिए यहाँ क है, क के बाद स्वर आया है, क के बाद स्वर। अब क का अपना तीसरा वर्ण क्या होता है भाई ग, ध्यान दीजिएगा तो वाग हो जाएगा और यहाँ पर है ईस। भैया जब ग में ई आकर मिलेगा तो क्या हो जाएगा गी हो जाएगा, तो इनको जोड़कर हम क्या लिख सकते हैं वागीस। ठीक, अगर हम कहें भैया वाकधन जाल, देखिए क है, क के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए। ठीक, तो यहाँ क का ग हो जाएगा और ग जाकर जब ज में मिलेगा भैया व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो पहला व्यंजन क्या हो जाएगा, अगर पाई वाला व्यंजन है तो उसकी पाई गायब हो जाएगी। ठीक, तो उसकी पाई गायब हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा भैया क्या हो जाएगा वागीस, सॉरी वाकजाल। क्या हो जाएगा वाकजाल। ठीक, इसी तरह भैया आप कहते हैं भगवत धन भक्ति, ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपका ये नियम है, जो नियम है इसको मैं गोल कर दे रहा हूं, ये आपका नियम है। अच्छा भगवत धन भक्ति, ध्यान दीजिएगा त है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसके बाद चौथा वर्ण आया किसी भी वर्ग का है तो त का अपना तीसरा वर्ण आदेश होगा। त का तीसरा वर्ण क्या होता है भैया तो द, तो क्या हो जाएगा भगवत भक्ति। क्या हो जाएगा भगवत भक्ति। ठीक, इसी तरह भैया अगर कह देंगे भगवत धन गीता, भगवत धन गीता मिला देंगे तो क्या हो जाएगा भगवत गीता। ठीक, अगर कह देगा भैया अच धन अंत तो च का क्या हो जाएगा ज हो जाएगा तो अजंत। इसी तरह भैया सुप धन अंत क्या हो जाएगा सुबंत। ध्यान दीजिएगा भैया अच धन अंत अजंत, यानी स्वर से अंत होने वाले शब्दों को अजंत शब्द कहते हैं और सुप प्रत्यय होता है आपका, सुप प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों को सुबंत प्रत्यय सुबंत कहते हैं। कैसे सुप प्रत्यय होता क्या है सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस नस उस आम नि औ सुप, ये आपका सुप प्रत्यय होता है। संस्कृत पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा आपको। चलिए भैया इसी तरह आप कर देंगे भैया पपधन जी, पपधन जी तो क्या हो जाएगा भैया पबजी। ठीक, इसी तरह भैया लप धन ज तो क्या हो जाएगा लब्ज। ठीक, लब्धन ज लब्ज। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर जी सबका बता रहे हैं, अंतस्थ वाला तो आपको बताया नहीं,
तो ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ वाले भी देख लीजिए। जैसे उत्धन योग, अब भैया देखिए त के बाद ये आया है, अंतस्थ है, तो क्या हो जाएगा त का द, क्योंकि त का तीसरा वर्ड क्या होता है, द होता है, उद्योग। ठीक, अगर हम कह देंगे भैया खटधन रिपु, ध्यान दीजिएगा ट के बाद अंतस्थ है र, तो ट का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा भैया खडरिपु। ठीक, तो ये चीजें हो गई भैया। फिर इसके बाद आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगली वीडियो हम लेके आते हैं फिर। अब इस बार हम लोग 3-3 4 छोटे छोटे नियम हैं, 3-3 4 नियम देख के जल्दी से खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।